हेलो एवन चैंपियंस। और भाई देखो, हम लोग क्लास 6 का साइंस कर रहे हैं और जिसमें अभी तक हम लोग 14 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। और जो कि लास्ट 14 चैप्टर जो था हम लोगों का, वो था वाटर। वाटर में हम लोग देखे थे कि क्या है वाटर, कहाँ से आता है वाटर, हम लोगों के घर में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, पाउंड्स में पानी आता है वो कहाँ से आता है, लेक में आता है वो कहाँ से आता है, ठीक है, ओशंस में कहाँ से आता है। फिर वाटर साइकिल्स देखे थे, उसमें ट्रांसपिरेशन, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, ये सब कुछ बातें हम लोग देखे थे। आज जो है हम लोग एयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन सा एयर भैया? हवा। हवा कौन सा हवा? जो हवा हमारे चारों ओर है, एयर अराउंड अस। हवा जो चारों ओर, हम लोगों के चारों ओर है, वही हवा के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लियर, बी रेडी। तो फिर चलते हैं भैया आगे। क्या बोलता है? हाँ, फिर एक बात ध्यान दे कि हम लोग लाइन बाय लाइन ही चलेंगे, शॉर्ट नहीं मारेंगे, लाइन बाय लाइन एक एक करके। ठीक है, वी हैव लर्न इन चैप्टर 9। क्या बोल रहा है? हम लोग चैप्टर 9 में कुछ पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं भैया? कि दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर एयर। हर एक लिविंग थिंग का, जो जीवित हैं, जो लिविंग थिंग्स मतलब कि जिसमें जान है, वो उसको क्या चाहिए भैया? एयर चाहिए, हवा चाहिए। ठीक है, एक मिनट, पेन चेंज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? हवा। लेकिन बट हैव यू एवर सीन एयर? देखो भैया, क्या बोला कि चैप्टर 9 में हम लोग जो है पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबको क्या चाहिए भैया? हवा चाहिए। ठीक है, लेकिन बोल रहा है क्या हवा तुमने कभी देखा है? कभी अपनी आंखों से हवा को देखा है? नहीं देखे भैया। यू माइट हैव नॉट सीन एयर। ठीक है, ऐसा होगा कि तुमने अभी तक हवा नहीं देखा है। भैया हम भी नहीं देखे हैं। बट श्योरली यू मस्ट हैव फेल्ट इट प्रेजेंस इन द मेनी वेज। लेकिन हवा हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन महसूस किए हैं। बहुत ही तरीकों से हम लोग क्या किए हैं? हवा को महसूस किए हैं। ठीक है, कैसे किए हैं? देखो, यू नोटिस इट व्हेन द लीव्स ऑफ द ट्रीज रसल्स और द क्लॉथ्स हैंगिंग ऑन द cloths lines sway, pages of a open books begin fluttering when the fan is switched on। कहता है कि देखो, हम लोग हवा देखे तो नहीं है, लेकिन महसूस किए हैं। जो पेड़ में जो पत्ते होते हैं वो झड़झड़ झड़झड़ करने लगते हैं जब हवा चलता है तो। ठीक है, मतलब कि फड़फड़ाने लगते हैं। जो क्लॉथ्स जो हैंगिंग किए हुए रहते हैं, लटकाए हुए रहते हैं, टांगे हुए, हम लोग जिसको कह सकते हैं कि टांगा हुआ रहता है टंगना में, वो देखता, वो इधर उधर होते रहता है। ठीक है, और जब हम लोग जब क्लास या फिर जब कभी भी हम लोग रूम में पढ़ रहे होते हैं और उस वक्त जब पंखा हम लोग ऑन करते हैं, तो उस वक्त जो अपने हम लोगों का बुक्स या कॉपी जो कुछ भी खोल के पढ़ रहे होते हैं, वो उसका पेज जो है अपने आप पलटाने लगता है, इधर उधर होने लगता है। तो भैया इस तरीके से हम लोग हवा को महसूस किए हैं। ठीक है, हाँ किए हैं भैया। द मूविंग एयर मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू फ्लाई योर काइट। ठीक है, ये जो मूविंग एयर होता है ना, बहता हवा होता है, इसी के कारण जो हम लोग पतंग उड़ा पाते हैं। ठीक है, तो डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 3 इन चैप्टर नंबर 5 इन विच यू सेपरेटेड द सैंड एंड सॉ डस्ट बाय द विनोइंग? ठीक है, तो बोल रहा है कि एक्टिविटी नंबर तुमको 3 याद है, जो चैप्टर 5 में एक्टिविटी नंबर 3 जो किया था, जिसमें से क्या किए थे हम लोग? विनोइंग के माध्यम से सेपरेट किए थे सैंड और सॉ डस्ट को, उड़ा करके, जैसे सूप में लेके उड़ा रहे थे, और वो क्या था, सैंड नीचे बढ़ जा रहा था, सॉ डस्ट उड़ जा रहा था। ठीक है, तो विनोइंग क्या है? एक मोर इफेक्टिव है। विनोइंग इज मोर इफेक्टिव इन मूविंग एयर। यू मे हैव नोटिस दैट ड्यूरिंग द स्टॉर्म्स द विंड ब्लोज एट अ वेरी हाई स्पीड। तो भैया इसके साथ क्या बोल रहा है कि तुम नोटिस किए होगे, ध्यान दिए होगे कि जब जो स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। ठीक है, आंधी तूफान जो होता है ना, वही आंधी, कि उस वक्त जो हवा चलता है वो बहुत ही हाई स्पीड में होता है। क्या होता है भैया? बहुत ही हाई स्पीड में होता है, तेज एकदम चल रहा होता है उस वक्त हवा, इसलिए उसका नाम स्टॉर्म होता है। ठीक है, बाकी अगर नॉर्मल चल रहा होता है तो उसे विंड कहते हैं, और जब तेजी गति से चलता है तो उससे हम लोग स्टॉर्म कह देते हैं, उसको आंधी तूफान कहते हैं। ठीक है, इट मे इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो ऑफ द रूफ टॉप्स। ठीक है, कहता है इसका क्या होता है, कभी कभी क्या करता है, इतना ज्यादा तेज चलता है कि पेड़ का जड़ सहित उखाड़ देता है। ठीक है, हैव यू एवर प्लेड विद द फिरकी? ठीक है, इसके साथ कभी खेले हो? हाँ जी, हम लोग बहुत खेले। बचपन में हम जो है बहुत ऐसा बना करके पेज से बनाते थे, पेज से, और जो तार होता है ना, तार का पत्ता से भी बनाते थे, और हम लोग ऐसे लेकर के ही दौड़ते थे, और ये गोल गोल जो है घूमता था। ठीक है, चलो अब एक्टिविटी नंबर क्या है? 1 देखो, लेट अस मेक अ फिरकी। चलो एक फिरकी बनाते हैं हम लोग खुद से। ठीक है, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन सोन इन 15.2। जो 15.2 में कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है भैया, उसको फॉलो करके हम लोग क्या बनाते हैं? फिरकी बनाते हैं। तो होल्ड द स्टिक इन द फिरकी एंड प्लेस इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इन एन ओपन एरिया। ठीक है, देखो मेकिंग अ सिंपल फिरकी कैसे बनाता है। ठीक है, पेज लेना है, पेज को ऐसे ऐसे मोड़ देना है,
मूव इट अ लिटिल बैक एंड द फोर्थ ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपेंस। उसके बाद ऐसे बना करके क्या करना है, हम लोगों को खड़ा हो जाना है, आगे पीछे ऐसे ऐसे हाथ को करना है, हाथ पकड़ लेना, कभी आगे और कभी पीछे, कभी आगे पीछे करना है, देखना क्या होगा, फिर की रोटेट करने लगेगा। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, तो भैया ये एयर करवा रहा है। क्या ये एयर ही करवा रहा है ना, हाँ भैया ये एयर ही करवा रहा है। और खड़ा कर दे रहे हैं तो नहीं हो रहा है कभी, जब हवा नहीं चल रहा है तो। हैव यू सीन वेदर अ कॉक, जो 15.3 में दिख रहा है ये वेदर कॉक, इट शोज द डायरेक्शन इन विच द एयर इज मूविंग एट अ प्लेस। ठीक है, तो इस कॉक को देखे हो तो हाँ भैया कहीं कहीं लगा होता है, ताकि इससे क्या होता है ना, हवा के बारे में पता चल जाता है। हवा का जो डायरेक्शन है उसको बता देता है कि किधर से हवा चल रहा है। अगर इधर से मारेगा तो ये वाला जो है इधर घुमा देगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बताने के लिए काम करता है। ठीक है, 15.1 क्या बोल रहा है, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, कि क्या जो है हवा हम लोगों के चारों ओर मौजूद है। हम लोग जहाँ रहते हैं उसके चारों ओर हर जगह पर हवा मौजूद है, तो हाँ भैया है। ठीक है, तो अब कैसे है वो देखो, इसका फील हाउस का जवाब अभी हम लोग पढ़ के निकालेंगे। ठीक है, क्लोज योर फर्स्ट फीस्ट। ठीक है, व्हाट डू यू हैव इन इट्स, नथिंग, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी और टू फाइंड आउट। ठीक है, अब देखो एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे क्या है। टेक एन एम्प्टी बोतल, ठीक है, एक बोतल लो भैया, खाली बोतल लो। इज इट रियली एम्प्टी और डज इट हैव समथिंग इनसाइड, क्या अब तुम जो खाली बोतल लियो वो पूरी तरीके से खाली है, या पूरी तरीके से मतलब सचमुच में खाली है, या कुछ भरा हुआ है। तो जी हम बोलेंगे कि उसमें एयर है, हम बोलेंगे कि उसमें एयर भरा हुआ है। ठीक है, इनसाइड इट ना, हाँ भैया एयर भरा हुआ है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट विथ एन एम्प्टी बोतल, तो खाली बोतल तुम लिया, तुम ऐसे मान के चलो कि खाली लिया, लेकिन हम जान रहे हैं कि उसमें एयर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, नाउ डिप द ओपन माउथ ऑफ द बॉटल इनटू द बकेट फिल्ड विद द वाटर एज सोन इन 15.4। अब जैसा कि यहाँ दिखा रहा है, हम बकेट लिए हैं, बकेट में क्या है, पानी है, पानी में लेकर के जो खाली बोतल है उसको हम लोग को ऐसे डुबाना है। ठीक है, यहाँ जो दिख रहा है जैसे डुबा रहा है वैसे इसको डुबाना है, यहाँ डुबा रहा है देखो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्व करो बोतल को, डज द वाटर एंटर द बोतल, तो क्या देखो कि पानी जो है वो घुस रहा है बोतल में या नहीं घुस रहा है। ठीक है, नाउ टिल्ट द बोतल स्लाइटली, डज द वाटर नाउ एंटर द बोतल। अब इस तरीके से जो किया है ना, इस तरीके से करेगा तो इसमें जो है हवा मतलब पानी जो है नहीं इंटर करेगा, यहाँ पर होगा नॉट एंटर। फिर उसको हम लोगों को हल्का सा टिल्ट करना पड़ेगा, ये जो जैसा झुकाया है हल्का सा वैसे झुकाएंगे तो फिर पानी जो है इसमें अंदर जाने लगेगा। ठीक है, डज द वाटर एंटर, डू यू सी द बबल्स कमिंग आउट ऑफ द बोटल्स और हेयर एनी बबी साउंड। ठीक है, कैन यू नाउ गेस व्हाट वाज इन द बोतल। ठीक है, तो बोल रहा है कि तुमको कुछ आवाज सुनाई देगा। ठीक है, और बुलबुला निकलेगा। ठीक है, बबली आवाज सुनाई देगा और बबल्स भी निकलेंगे। तो बोल रहा है कि कैन यू गेस, तुम गैस कर पा रहे हो कि क्या है उस बोतल में। ठीक है, गैस कर पा रहे हो, तो भैया जवाब आया यस, यस यू आर राइट। हाँ, हम जो गैस बोल रहा है कि तुम गैस किए ना, कि हाँ गैस किए हैं, क्या गैस किया कि हवा है, तो बोला हाँ एकदम सही, तुम सही हो, यू आर राइट, इट इज एयर, ये क्या है, हवा ही है। दैट वॉज द प्रेजेंट इन बोतल, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर, बोतल के अंदर। द बोतल वॉज नॉट एम्प्टी एट ऑल, तो यहाँ से इस एक्टिविटी से यह क्या पता चल गया हम लोगों को कि वो बोतल जो था वो खाली नहीं था, एम्प्टी नहीं था। इनफैक्ट इट वॉज फिल्ड कंप्लीटली विथ एयर इवन वेन यू टर्न इट अपसाइड डाउन। ठीक है, कहता है कि ये तुम ऊपर नीचे कहीं करो उस वक्त भी इसमें पूरी तरीके से क्या होता है, हवा भरा होता है। तो व्हाट इज व्हाई यू नोटिस दैट वाटर डज नॉट एंटर द बोतल व्हेन इट इज पुश्ड इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। कह रहा है कि वैसा क्यों हो रहा था कि जब इन्वर्टेड पोजीशन में एकदम डायरेक्ट ऐसे ही पोजीशन में हम लोग जब डाल रहे थे तो पानी क्यों नहीं जा रहा था, और जब टिल्ट किए तो क्यों जाने लगा। तो देखते भैया, देयर वाज अ नो स्पेस फॉर एयर टू एस्केप। देखो ये बोतल इसलिए इन्वर्टेड नहीं, ये जो बोतल था इसे सीधा हम लोग डाल रहे थे, अब सीधा डाल रहे थे तो इसमें जो था क्या पूरे तरीके से एयर भरा हुआ था। अब एयर जब तक निकलेगा नहीं, अब एक चीज़ जो भरा हुआ है वो चीज़ जब तक बाहर निकलेगा नहीं तो दूसरा चीज़ कैसे एंटर होगा। तो हम जैसे ही फिर उस बोतल को ऐसे टिल्ट किए तो टिल्ट करने से क्या हुआ कि एक तरफ से हवा निकल रहा था ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से पानी घुस रहा था, तो जितना पानी घुस रहा था उतना हवा इधर से बाहर निकलते जा रहा था। समझ गया, ठीक है। When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles। ठीक है, कहता है जब हम लोग टिल्ट किए बोतल को तो किस फॉर्म में, एयर जो है वो किसके फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में बाहर आने लगा और वाटर उसमें फिल्ड होने लगा,
एम्प्टी स्पेस में, ठीक है, दैट इज एयर ऑक्यूपाइड, जो कि पहले से हवा उसको ऑक्यूपाइड किए हुए था। दिस एक्टिविटी शोज दैट, ये एक्टिविटी हमें बताता है कि जो एयर है वो ऑक्यूपाइज करता है स्पेस को, ठीक है। इट फिल्स द स्पेस इन द बॉटल, जो कि स्पेस जो बोतल में जो खाली स्पेस था उसको पूरी तरीके से ये क्या करके रखा था, भर के रखा था। इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस, तो हवा क्या है भैया, हर एक जगह पर प्रेजेंट है, हमारे चारों ओर हर जगह पर प्रेजेंट है हवा, ठीक है। एयर हैज अ नो कलर, वन कैन सी थ्रू इट इज अ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एयर का क्या भैया, कोई कलर नहीं है, ये कलर लेस है और इसको कोई भी देख सकता है, एक ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि इससे आर पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई अ थिन लेयर ऑफ एयर, हमारा जो पृथ्वी है वो एक थिन लेयर, पतला सा लेयर से सराउंडेड है, वो एयर का पतला सा लेयर से, छिल्ली से सराउंडेड है, ठीक है, घिरा हुआ पूरा। दिस लेयर एक्सटेंड अप टू द मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जैसे कि ये अर्थ है तो इससे बहुत सारे किलोमीटर, एक्स किलोमीटर कह सकते हैं, अभी तक मान के चलते हैं कि कुछ दूरी तक जो है वो एयर है, ठीक है, एयर सराउंडेड है। और यही जो जिस एरिया में सराउंडेड है उस एरिया को हम लोग एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ोगे पूरे डिटेल में, ठीक है। एज वी मूव हाइयर इन द एटमॉस्फेयर द एयर गेट्स रेयर, ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते जाएंगे, हम लोग पृथ्वी से और दूर चलते जाएंगे तो एयर जो होगा वो रेयर होते जाएगा, मतलब कि कम एयर होते जाएगा, हम लोगों को एयर कम मिलेगा देखने को, ठीक है। देखो, माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, माउंटेनर्स जो बड़े बड़े माउंट्स पे चढ़ते हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं, तो वहां पर जब चढ़ते हैं लोग तो क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन अपने बैग में लेकर के जाते हैं, मतलब कि एक ऑक्सीजन का बैग लेकर के जाते हैं। और देखो ये मुंह में क्या लगाया है, ये ऑक्सीजन वाला लगाया है, क्योंकि ऊपर जाते हैं ना तो हवा वहाँ कम पड़ जाता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन कंटेनर लेना पड़ता है, ठीक है। तो कैन यू थिंक माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स, हाँ भैया, क्योंकि अभी तो पढ़े कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते जाते हैं, अर्थ से दूर जाते हैं ना, मतलब कि ऊपर हाइट में चले जाते हैं, तो एयर जो है वो रेयर होते जाता है, एयर जो है क्या होता है, रेयर होते जाता है, मतलब कि कम होते जाता है ऊपर में एयर, ठीक है, जिसके कारण हम लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर लेते जाना पड़ता है, ठीक है। तो 15.2 क्या बोल रहा है, व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, ठीक है। अब बोल रहा है कि भैया एयर जो है ना वो किस चीज से बना हुआ है वो बताओ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अंटिल द 18th सेंचुरी पीपल्स थॉट दैट एयर इज जस्ट वन सब्सटेंस, ठीक है। 18th सेंचुरी तक, 18वीं शताब्दी तक ऐसा लोग मानते थे कि जो एयर है वो किसी एक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हैव प्रूव दैट इट इज रियली नॉट सो, और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसमें से यह पता चला कि नहीं जी, ये सिर्फ एक चीज से नहीं बना हुआ है, ठीक है, किसी एक सब्सटेंस से एयर नहीं बना हुआ है। एयर क्या है भैया, मिक्सचर है, किस चीज का, तो बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है, मेनी गैसेस का मिक्सचर है क्या, एयर। तो व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इज इट, तो भैया अब तुम बोल रहे हो कि मिक्सचर है, तो ये भी बता दो कि किस तरह का मिक्सचर है, किस तरह के चीज़ें इससे मिलकर बने हुए हैं, मतलब कौन कौन से चीज़ ये इसमें मिले हुए हैं तब जाके एयर बना हुआ है। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं, कोशिश करते हैं ढूंढने का कि किन किन चीज़ों से ये मिल करके एयर बना हुआ है, ठीक है, कौन किन चीज़ों का मिक्सचर है। तो लेट अस फाइंड अबाउट द सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर वन बाय वन, एक एक करके अब हम लोग एयर के मिक्सचर्स को ढूंढने वाले हैं, पता करने वाले हैं और उनके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला मिक्सचर जो आएगा वो हम लोगों का आएगा वाटर वेपर, ठीक है। सबसे पहला जो मिक्सचर आएगा वो क्या आएगा, वाटर वेपर आएगा। वी हैव लर्न अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर्स, ठीक है। हम लोग पहले जो है पिछले चैप्टर में भी, पानी वाले चैप्टर में भी पढ़े कि जो एयर है वो क्या कंटेन करता है, वाटर वेपर कंटेन करता है। तो वी ऑल्सो सॉ दैट व्हेन एयर कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विद द कूल सरफेस, तो हम जब ये भी देखे कि जब कभी भी एयर जो है कूल सरफेस के, मतलब कि ठंडा सरफेस से, ठंडा सतह से जब कांटेक्ट में आता है, मिलता है ठंडा सतह से, तो क्या बोलता है, ये कंडेंस हो जाता है, जम जाता है और ड्रॉप्स बना देता है वाटर का, ठीक है। और उसमें हमको वाटर अपीयर नजर आता है, पिछले चैप्टर में ही ये चीज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ऑन द कूल सरफेस, कूल सरफेस पे जब हवा जो आता है, जैसे कि ये हम लोगों का घर का रीलिंग समझ लेते हैं, ठीक है, ये रीलिंग है, ठीक है, रीलिंग है। ठंडा के दिनों में जब हवा एयर जो है इससे कांटेक्ट होता है तो यहाँ पर क्या बना देता है, ड्रॉपलेट्स बना देता है, वाटर का ड्रॉपलेट बना देता है। ये कैसे बनता है कि ये कंडेंस कर देता है, ठीक है, इस तरह से। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल इन नेचर, ठीक है। जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है वाटर वेपर का एयर में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किस चीज़ के लिए, वाटर साइकिल के लिए। नेचर में जो वाटर साइकिल हम लोगों के था वो, तो हम लोग क्या देखे पिछले चैप्टर में वाटर साइकिल के बारे में भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखने वाले हैं क्या, ऑक्सीजन, ठीक है। हम लोग एयर का मिक्सचर देख रहे हैं, पहला मिक्सचर देख लिया भैया हम लोग कि वाटर वेपर है, ठीक है, पहला मिक्सचर हम लोग वाटर वेपर देख लिए। दूसरा है ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले एक्टिविटी नंबर तीसरा देख लो क्या बोलता है। इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर
फिक्स टू स्मॉल कैंडल ऑफ द सेम लेंथ ऑन अ टेबल। ठीक है, कह रहा है कि अपने टीचर के मौजूदगी में, क्लासरूम में हो तो टीचर के टेबल जो होगा, टीचर का टेबल, उस पे जो है एक 2 कैंडल जलाओ सेम लेंथ का। ठीक है, एक कैंडल नंबर 1 है, ये कैंडल नंबर 2 है। ठीक है, कैंडल नंबर 1, ये कैंडल नंबर 2, और ये है ग्लास। ठीक है, ये है ग्लास। अब देखो आगे क्या बोलता है। लाइट बोथ कैंडल्स, दोनों कैंडल्स को जलाओ। कवर वन ऑफ द कैंडल्स विद द इन्वर्टेड ग्लास टम्बलर। ठीक है, दोनों को जलाओ और एक को इससे ढक दो, ये जो दिख रहा है इसे पूरी तरीके से कवर कर दो। ठीक है, क्या बोलता है, ऑब्जर्व बोथ द कैंडल्स केयरफुली। अब ढकने के बाद जो है दोनों कैंडल्स को ऑब्जर्व करो। डू द कैंडल्स कंटिन्यू टू बर्न और गो ऑफ। जी, ये जो 1 नंबर वाला होगा ये जलता हुआ रहेगा और ये दूसरा नंबर वाला बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बंद भैया, तो देखते हैं, क्योंकि वहां हवा जाना बंद हो गया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास टम्बलर गॉट द एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम्स। तुम ये नोटिस कर पाओगे, ये ऑब्जर्व कर पाओगे कि कुछ देर के बाद जो कैंडल नंबर 2 था वो बुझ जाएगा, जलना जो है बंद हो जाएगा। क्यों, वेयर एज द अदर कैंडल्स कंटिन्यू तो बर्निंग। जबकि हम लोग एक देखेंगे कि कैंडल नंबर जो 1 था वो जल ही रहा होगा और जो दूसरा नंबर कैंडल था वो बुझ जाएगा। ठीक है, क्यों बुझ जाएगा, अब इसका पता करते हैं हम लोग। ठीक है, What can be the reason for this? क्या रीजन, क्या कारण रहा कि वो भैया बुझ गया, तो थिंक अबाउट इट। अब इसके बारे में सोचो। हम तो सोच लिए भैया, क्योंकि वहां से एयर का कनेक्शन कट चुका है इसलिए वो बुझ गया। ठीक है, इट सीम्स दैट द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड बिकॉज द कंपोनेंट इनसाइड ऑफ द ग्लास टम्बलर विच सपोर्ट बर्निंग इज लिमिटेड। ठीक है, कहता है कि देखो भैया, वो जो ग्लास था ना, ग्लास में सपोर्टेड जो जिसके कारण से वो जलता, कैंडल जलता, तो उसमें जो था वो लिमिटेड था। मतलब कि लिमिटेड उसके पास चीज था, एक सीमित समय के लिए था, कुछ ही समय के लिए, मिनट, 5 सेकेंड या 1 मिनट के लिए ही था। तो वो जब तक उसके पास सोर्सेस था तब तक उसको जलाया, उसके बाद बुझ गया। तो मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट इज यूज्ड अप बाय द बर्निंग कैंडल्स। तो जितना कंपोनेंट्स था उस ग्लास में वो सारा का सारा कैंडल जो है, जलता हुआ कैंडल, वो यूज कर लिया। उसके बाद हाउएवर द अदर कैंडल इज गेटिंग कंटिन्यूड सप्लाइड ऑफ एयर। लेकिन जो हम लोगों का जो कैंडल नंबर 1 था उसको लगातार एयर मिलता रहा और वो जलता रहा। ठीक है, तो दिस कंपोनेंट ऑफ एयर विच सपोर्ट बर्निंग इज नोन एज ऑक्सीजन। ठीक है, तो वैसा कंपोनेंट जो सपोर्ट करता है जलने में, ठीक है, जलने में सपोर्ट करता है, किसी भी चीज को जलने में सपोर्ट करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, तो दिस कंपोनेंट ऑफ एयर, वैसा कंपोनेंट एयर का जो सपोर्ट करता हो जलने में, बर्निंग करने में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्या देखे, वाटर वेपर देखे, दूसरा क्या देखे, ऑक्सीजन देखे। अब तीसरा जो मिक्सचर में है जो उसका कंपोनेंट है, क्या देखने वाले हैं भैया, नाइट्रोजन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या बोल रहा है, एक्टिविटी नंबर 3। अभी एक्टिविटी नंबर 3 में क्या बोला है, डिड यू ऑब्जर्व दैट एयर इज अ स्टिल प्रेजेंट इन द ग्लास बोतल इवन आफ्टर। कहता है एक्टिविटी नंबर 3 जब किए तो वहां पर ऑब्जर्व किए कि एयर जो है उस वक्त भी प्रेजेंट था ग्लास में, मतलब बोतल वाले ग्लास में। ठीक है, द कैंडल्स ब्ली आउट, कैंडल जल रहा था। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सम कंपोनेंट इन द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग। ठीक है, द मेजर पार्ट ऑफ द एयर विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल इज कॉल्ड एयर। ठीक है, देखो इसमें कुछ लिमिटेड था ऑक्सीजन, तो कुछ देर तक जला। ठीक है, कुछ देर तक जला, लेकिन कुछ देर तक जला जब था उसके पास, उससे जला। अब जो चीज इसको नहीं जलने दिया, जो चीज इसको जलने में सपोर्ट नहीं किया, बर्निंग करने में सपोर्ट नहीं किया, उसी कंपोनेंट को, उसी चीज को क्या बोल रहा है भैया, नाइट्रोजन। ठीक है, कह रहा है द मेजर पार्ट, जो बड़ा हिस्सा था एयर का वह बड़ा हिस्सा जो डज नॉट सपोर्ट बर्निंग कैंडल, जो कैंडल को जलने में सहायता नहीं कर रहा था, उसे ही नाइट्रोजन कहते हैं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन अ क्लोज्ड रूम, तुम एक बंद हो एक रूम में, इफ देयर इज अ सम मटेरियल्स दैट इज बर्निंग यू मे हैव फेल्ट suffocation. This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room as the burning continues. Carbon dioxide make up a small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. ठीक है, क्या बोल रहा है कि देखो तुम एक रूम में बंद हो, पूरी तरीके से बंद हो, और कुछ जो मटेरियल है तुम्हारे रूम में जो है वो कुछ मटेरियल्स जो है वो जल रहा है। ठीक है, जल रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि कुछ जो है तुम धुआं पूरा महसूस करोगे, तुमको सांस लेने में दिक्कत होगा। ठीक है, धुआं महसूस होगा, पूरा जल रहा होगा और रूम तुम्हारा पूरा बंद होगा, तो जो है वो घुटन जैसा पूरा महसूस होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं बचा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड
का पहचान अभी बता रहे हैं कि क्लोज रूम में पूरी तरीके से हो तुम, ठीक है। वहां पर कोई भी चीज़, अगर एक चीज़ जल रहा है और पूरा रूम बंद है तो तुम क्या करोगे, पूरी तरीके से तुमको सफिकेशन होने लगेगा, मतलब कि घुटन होने लगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसा इसलिए हो रहा है, हमको घुटन इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वहां पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो बढ़ गया है, उसका मात्रा जो है पूरे रूम में बढ़ गया है। दैट मे द एक्यूमुलेटिंग इन द रूम, जिसके कारण से ही हमको क्या हो रहा है, घुटन हो रहा है, ठीक है। जिसके कारण ही क्या हो रहा है भैया, घुटन होते जा रहा है हमको, ठीक है। तो एज द बर्निंग कंटिन्यू, क्योंकि लगातार बर्निंग जो है चल ही रहा है, बर्निंग हो ही रहा है और घुटन हमको बढ़ाते जा रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मेक अप अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द एयर अराउंड अस। तो हमारे चारों ओर जो एयर है ना, उसका एक छोटा सा भाग है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उसका छोटा सा भाग है। उसके बाद क्या बोलता है, प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। जो प्लांट्स और ऑक्सीजन जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कंज्यूम ऑक्सीजन, किस लिए भैया, क्यों प्लांट और एनिमल्स ऑक्सीजन को लेते हैं, तो भैया इस रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं भैया, प्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को। वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स मैटर ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड अ फ्यू अदर गैसेस, ठीक है। क्या बोलता है कि प्लांट और जो एनिमल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और वो लोग भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं, लेकिन उन लोग और भी कुछ गैसेस को देते हैं। इट इज एडविजिबल नॉट बर्न ड्राई लीव्स एंड डिस्कार्ड्स रिमेन्स ऑफ द क्रॉप विच पॉल्यूट आवर सराउंडिंग, ठीक है। तो कुछ जो जलता है हम लोगों का, जो लीव्स पत्ता वत्ता जलता है, जो कि अपना रिमेन्स छोड़ देता है, जिसे हम एस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो पूरी तरीके से नहीं जल पाता है क्रॉप्स का कुछ भी चाक, जो क्या करता है, पोल्यूट कर देता है हमारे सराउंडिंग को, ठीक है। अब जो है डस्ट और स्मोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। डस्ट धूल, ठीक है, डस्ट मतलब धूल और स्मोक मतलब धुआं, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ अ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक, ठीक है। कोई भी फ्यूल अगर जल रहा है तो वहां से क्या हो रहा है, स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है। स्मोक क्या है भैया, स्मोक कंटेन करता है कुछ गैसेस को, फ्यू गैसेस को और फाइन डस्ट पार्टिकल्स को, और छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स को, डस्ट मतलब कि धूल के पार्टिकल्स को, ठीक है। एंड इज ऑफ्टन हार्मफुल, और ये क्या होता है, हार्मफुल होता है, मतलब कि हमारे लिए खराब होता है, ठीक है। दैट इज वाई यू सी अ लॉन्ग चिमनी इन द फैक्ट्री। सिर्फ यही रीजन होता है कि जब हम लोग चिमनी देखते हैं तो ये जो चिमनी का जो लेंथ होता है वो बहुत ही ऊपर होता है और ऊपर धुआं निकलता है। अगर इतना सारा ईंटा जलेगा और यहीं पर हम लोग चिमनी निकाल देंगे या धुआं निकाल देंगे तो हम लोग वहाँ रहना महसूस मुश्किल हो जाएगा। अभी देखो एक रूम में थे, हल्का कोई चीज़ जल रहा था तो घुटन से मरे जा रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर तुम जब चिमनी का पूरा सारा का सारा स्मोक निकाल दोगे तो वहाँ तो भाई घुटन से ऐसे ही मर जाओगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, उस चिमनी का जो ये लेंथ होता है वो काफ़ी लंबा होता है, ठीक है। तो दिस टेक हार्मफुल स्मोक, वो क्या करता है, बहुत ही हार्मफुल गैसेस को, स्मोक्स को, धुआं को रखता है और गैसेस को अपने पास रखता है, ठीक है, जो आवर हाउस, बट ब्रिंग्स इट क्लोजर टू द बर्ड्स फ्लाइंग अप इन द स्काई, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर, जो हार्मफुल फिर हो जाता है, जैसे कि ऊपर में निकलता है तो हार्मफुल जो है वो ऊपर में बर्ड्स जो फ्लाई कर रहे होते हैं उन लोग के लिए हो जाता है। और जो डस्ट पार्टिकल होता है, वो डस्ट जो पार्टिकल्स है हमेशा प्रेजेंट होता है किसमें भैया, एयर में। चलो अब एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी नंबर 4 क्या बोलता है, देखो, फाइंड अ सनी रूम। एक सनी रूम ढूंढो, ठीक है, जिसमें पूरी तरीके से वहाँ सन का लाइट जाता होगा, ठीक है। तुम्हारे स्कूल या घर में कहीं पर भी ढूंढ लो। क्लोज ऑल द डोर्स एंड द विंडोज विद द कर्टेन्स पुल डाउन टू मेक द रूम डार्क। अब सनी रूम ढूंढो और पूरा रूम को फिर किसी भी चीज़ से पूरा बंद कर दो, ठीक है। चाहे वो किसी भी चीज़ से रूम को, चाहे वो तुम्हारा कर्टेन हो, ठीक है, पर्दा वर्दा हो या दरवाजा वरवाजा, किसी भी चीज़ से पूरी तरीके से क्या कर दो, बंद कर दो, ठीक है। ऑब्जर्विंग प्रेजेंस ऑफ डस्ट इन एयर विद द सनलाइट, ठीक है। क्या बोल रहा है, नाउ ओपन द डोर और अ विंडो फेसिंग द सन जस्ट अ लिटिल इन अ सच अ वे दैट इट अलाउज सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू अ स्लिट, लुक केयरफुली एट इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पूरी तरीके से कवर कर दो। अब छोटा सा हिस्सा इसको जो है ओपन करो तो देखो कि यहाँ से तुमको बीम ऑफ लाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। लाइट का बीम आएगा कुछ ऐसे, ठीक है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो डू यू सी सम टीनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट, व्हाट आर दिस पार्टिकल्स, ठीक है, 15.7 में। तो यहाँ पर देखेगा
यहाँ से ये जब ये बीम दिखेगा ना, तो इसमें एकदम टीनी टीनी पार्टिकल्स देखने को मिलेगा, ठीक है, टीनी टीनी पार्टिकल्स देखने को मिलेगा। और ये टीनी टीनी पार्टिकल्स ही क्या होगा भैया, डस्ट होगा। डस्ट को देखने के लिए ये एक्टिविटी करने के लिए बता रहा था, ठीक है। तो हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर टू द डांस नियरली अराउंड, ठीक है, नियरली अराउंड। तो ये जो है हम लोगों को डस्ट पार्टिकल्स देखने में ये एक्टिविटी मदद कर रहा है, ठीक है। दिस शोज दैट एयर का ऑल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल, और ये एक्टिविटी दिखा रहा है कि एयर जो है भैया वो अपने साथ में क्या रखता है, डस्ट पार्टिकल्स को रखता है। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। कहता है कि जो डस्ट है ना, जो डस्ट का मौजूदगी है एयर में, वो टाइम टू टाइम, समय से समय और प्लेस से प्लेस वेरी करता है। अब तुम अपने रूम में हो तो उस जगह पर डस्ट का प्रेजेंस थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जब जाल तुम चिमनी वाले एरिया में, ठीक है, भट्ठा वाले एरिया तरफ में चल जाओ तो वहाँ तो भैया इतना डस्ट रहेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रेथ थ्रू द आवर नोस्ट्रल, फाइन हेयर एंड द मकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जब कभी भी कहता है कि हम लोग जब हवा अपना ब्रीथ लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हम लोगों के नाक में एक म्यूकस होता है और क्या होता है, छोटे छोटे बाल्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से रोक देते हैं, ठीक है। और वहीं वो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको नाक में ही रख लेते हैं, अंदर नहीं जाने जाते हैं, ठीक है। डू यू रिकॉल बीइंग स्कोल्डेड बाय योर पेरेंट्स व्हेन यू ब्रेथ थ्रू योर माउथ, ठीक है। तो देखो, क्या तुमको याद नहीं है, कभी भी देखो तुम्हारे मम्मी पापा या कोई भी होंगे तो तुमको कभी डांटे होंगे, ठीक है, डांटे होंगे कि भाई मुंह से जो ना, मुंह से सांस नहीं लिया जाता है, नाक से लो, क्योंकि मुंह में कोई भी चीज़ डस्ट पार्टिकल को रोकने वाला चीज़ नहीं है। वो क्या होता है कि डायरेक्टली वो चला जाता है अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, फिर हमारे बॉडी को हार्म करेगा, फिर तबीयत खराब होगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या बोला जाता है कि मुंह से जो है सांस नहीं लो, कहाँ से लो, नाक से लो। तो इफ़ यू डू नॉट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी, तो उस तरीके से अगर नाक से लेते हैं तो उस तरीके से हम लोगों को ज़्यादा हार्मफुल जो डस्ट होता है वो नहीं जाता है हमारे बॉडी में। तो वी मे कंक्लूड देन दैट एयर कंटेन सम गैसेस। तो इस तरीके से हम लोग कंक्लूजन पे आए हैं कि जो एयर है वो कुछ गैसेस को कंटेन करता है, जैसे कि वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स को। तो दिस गैसेस इन एयर आर मेनली, ये जो गैसेस होते हैं एयर में वो कौन कौन से होते हैं, अभी अभी हम लोग पढ़े, नाइट्रोजन पढ़े भैया, ऑक्सीजन पढ़े, और स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, और मेनी अदर गैसेस होते हैं, और भी ढेर सारे गैसेस होते हैं। हाउएवर देयर मे बी सम, कहता है देयर मे बी सम वेरिएशन इन द कंपोजिशन ऑफ अ एयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके बावजूद भी प्लेस टू प्लेस अगर जगह स्थानांतर करें, एक जगह से दूसरे जगह जाएं, तो उस तरीके से जो है एयर में कंपोजिशन है जो वो वैरी करेगा, ठीक है। तो वैरी करने के पीछे भी रीज़न होता है, ठीक है, कि कहीं ज़्यादा डस्ट उड़ रहा होता है, कहीं इंडस्ट्रीज एरिया में हो गया तो उस जगह ज़्यादा धुआं स्मोक होगा तो उस जगह पर कंपोजिशन जो है वैरी करेगा, ठीक है। तो वी सी दैट एयर कंटेन मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा देखेंगे कि एयर जो है वो क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंटेन करता है, ठीक है। इनफैक्ट दिस टू गैसेस टुगेदर मेक अप 99% ऑफ द ईयर। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देता है, एयर का 99% हिस्सा बन जाता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग 1% होता है वो कंस्टिट्यूट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और कुछ अदर गैसेस को, जैसे कि वाटर वेपर। 15.9 में देख लो, ठीक है, 15.9 में कंपोजिशन। ये इतना बड़ा हिस्सा में क्या है भैया, नाइट्रोजन है, ठीक है, इतना बड़ा हिस्सा में क्या है, नाइट्रोजन है, और इतना छोटा हिस्सा में ऑक्सीजन है, और जो बाकी 1% जो है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर और कुछ अलग मतलब कि अलग अलग गैसेस हैं, ठीक है। बुझो क्या बोल रहा है, बुझो इज आस्किंग यू व्हाई डू यू थिंक द पुलिस मैन इन फिगर 15.8 इज वियरिंग अ मास्क, ठीक है। कह रहा है पुलिस जो है, ये देखो यहाँ पे पुलिस जो है 15.8 में वो पुलिस क्यों मास्क पहना हुआ है, क्योंकि देखो ये रोड पर है, ठीक है। रोड पर जो है बहुत सारा डस्ट होता है, बहुत सारा डस्ट और पार्टिकल्स होता है, और इसको जो है मुंह से बोलना भी होता है, सीटी भी बजाना होता है, रुकना भी होता है, ठीक है। गाड़ी लोग को देखो हाथ दे रहा है रोकने के लिए, तो यहाँ जब ज़्यादा धूल उड़ेगा, देखो ये स्मोक उड़ रहा है, ठीक है, इधर धूल उड़ रहा है, तो ये सब इसके मुंह से चला जाएगा अंदर, तो ये इसका तबीयत खराब हो सकता है, ठीक है। इसलिए वो क्या है, मास्क पहन के रखा है, ठीक है। अब पहली वांट्स टू नो, पहली ये जानना चाहती है कि व्हाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ द विंडो इफ नॉट वाइप्ड ऑफ रेगुलरली अपीयर्स हैजी। बुझो वांट्स टू नो व्हाई द ड्यूरिंग एन एंशिएंट ऑफ द फायर वन इज एडवाइज्ड टू रैप वुलन ब्लैंकेट ओवर अ बर्निंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहता है ये देखो क्या बोल रही है, पहली
कि जब लंबे समय तक हम लोगों का जैसे कि घर का शीशा होगा, ठीक है, घर का शीशा का अगर खिड़की है और अगर उसको हम लंबे समय तक साफ नहीं करते हैं तो वो पूरा तरीके से पहले तो ट्रांसपेरेंट था तो हम लोग आर पार देख लेते थे, लेकिन अगर लंबे समय तक हम लोग उसको साफ नहीं करें तो हम लोगों को आर पार घर से बाहर या घर से अंदर अंदर रूम में देखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा क्या हो जाता है, डस्ट बैठ जाता है, डस्ट पार्टिकल बन जाता है, गर्दा बैठ जाता है, जिसके कारण हम लोग देख नहीं पाते। फिर उसको हम लोग साफ करते हैं तो ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बूझो क्या बोल रहा है कि बूझो जानना चाहता है कि क्यों जो है एंशियंट समय में जब फायर था, आग जब लग जाता था तो एडवाइस किया जाता था कि उसको वूलन ब्लैंकेट से क्या करो, ढक दो। तो भैया देखो यहाँ आग लग गया, ठीक है, यहाँ आग लग गया है, ठीक है, जैसे कि यहाँ समझते हैं कि फायर है, तो अगर फायर जल रहा है और अगर हम लोगों को बुझाना है और कुछ पानी वानी नहीं है तो वूलन क्लॉथ से क्या करेंगे, इसको बोल रहा है ढकने। तो जब ढक देंगे तो इससे जो है वो क्या होगा, कनेक्शन टूट जाएगा। किस चीज़ का कनेक्शन टूट जाएगा, एयर का कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट जाएगा। एयर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी चीज़ को जलने में, बर्निंग करने में। तो जब ऑक्सीजन का कनेक्शन टूट जाएगा तो ये क्या होगा, जलना बंद हो जाएगा, इसलिए उसे वूलन क्लॉथ से ढकने बोलते हैं। अब 15.3 क्या बोलता है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन अ वाटर एंड सॉइल। कहता है कि ऑक्सीजन जो है कैसे अवेलेबल होता है उन एनिमल्स को और उन प्लांट्स को जो कहाँ पर रहते हैं, वाटर में या फिर सॉइल पर जो रहते हैं, उन्हें ऑक्सीजन कैसे मिलता है, ठीक है। तो उन लोगों को जानने के लिए, कैसे मिलता है जानने के लिए हम लोगों को पहले एक्टिविटी नंबर 5 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्टिविटी नंबर 5 पढ़ते हैं, क्या बोलता है, टेक सम वाटर इन अ ग्लास और अ मेटल कंटेनर, ठीक है, कुछ वाटर लो ग्लास में और मेटल कंटेनर में, ठीक है, हीट इट स्लोली इन अ ट्राइपॉड स्टैंड वेल बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, ठीक है, धीरे धीरे इसको हीट करो और तब तक हीट करो जब तक कि ये बॉयल होकर के भाप ना बने लगे। ये देखो बुलबुला दिख रहा है ना, ऐसा करो, तब तक करो जब तक ये इस तरीके का ना दिखे, तब तक गर्म करते रहो, ठीक है। तो केयरफुली एट द इनर सरफेस, उसके बाद लुक, देखो केयरफुली, एकदम ध्यान से देखना अंदर में, ठीक है, देख रहा है बूंदा बूंदा है ना, ठीक है, वाटर क्या कर रहा है, एयर कंटेन कर रहा है, इसलिए ऐसा बूंदा बूंदा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, हाँ भैया देख लिए। अब क्या बोलता है, ऑफ द कंटेनर डू यू सी एनी टीनी बबल्स ऑन द इनसाइड फिगर 15, हाँ भैया देखे टीनी बबल्स तो है। तो दिस बबल्स कम फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर, ये जो बबल्स आए हैं वो कहाँ से आए हैं, हवा से आए हैं, जो कि कहाँ पर डिजॉल्व है, वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है। तो व्हेन यू हीट द वाटर, जब कभी भी तुम हीट करोगे वाटर को, टू बिगिंस विद द एयर डिजॉल्व इनटू इस कैप, ठीक है, कहता है कि व्हेन यू हीट द वाटर, जब तुम हीट करोगे वाटर को तो ये क्या करेगा, जो इसमें एयर डिजॉल्व होता है वो क्या करेगा, स्कैप होगा, ठीक है, वो निकलना चाहेगा। एज यू कंटिन्यू हीटिंग द वाटर इटसेल्फ टर्न्स इनटू वेपर्स एंड फाइनली बिगिंस टू बॉयल, ठीक है। अब जैसे ही तुम लगातार उसको हीट करते रहोगे तो क्या होगा, अपने आप को वेपर में बदलने की कोशिश करेगा और फाइनली वो बॉयल होगा और वो फिर बदल लीजिएगा वेपर में, ठीक है। तो वी लर्न इन चैप्टर 8, हम लोग चैप्टर 8 में क्या पढ़े थे और 9 में, कि एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। जो एनिमल्स ठीक है और लिविंग चीज जो रहते हैं, ठीक है, वो पानी में जो रहते हैं वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं भैया, तो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है ना वाटर में, ठीक है, वहीं से वो लोग लेते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में वहीं से वो लोग क्या लेते हैं, वाटर से ऑक्सीजन, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ सॉइल, अब कहता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में रहते हैं ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू रेस्पियर, उन लोगों को भी रेस्पिरेशन करने के लिए चाहिए भैया, इजंट इट, ये सही है कि नहीं है, एकदम सही है भैया, उन लोगों को भी चाहिए। तो हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर द रेस्पिरेशन, अब उन लोगों को कैसे मिलता है ये तो बताओ। तो उसका जवाब ढूंढने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना होगा, एक्टिविटी नंबर 6, ठीक है। कहता है ठीक है, लंप ऑफ ड्राई सॉइल इन अ बीकर और अ ग्लास, ठीक है, एक मुट्ठा लो या कुछ लो इस तरीके से सॉइल को और एक कंटेनर में इसको रख दो, ठीक है, एक कंटेनर में क्या करो, इसको रख दो, रख दिया, चलो रख दिया, तो आगे बताओ, ठीक है। ऐड वाटर टू इट एंड नोट दैट हैपेंस 15.11, डू यू सी द बबल्स कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। उसके बाद क्या करो, कंटेनर लो, कंटेनर में मिट्टी डालो, अब हल्का हल्का पानी डालो, ठीक है, हल्का हल्का इसमें पानी डालो, ठीक है, देखा पानी डालो, उसके बाद देखेगा क्या बबल्स कुछ आएंगे, ठीक है, कुछ जो है बबल्स कमिंग वहां से सॉइल से निकलेंगे। तो दिस बबल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल, ठीक है। अब जब बबल्स आएंगे ना तो वो बबल्स ही हमें बताएंगे कि जो बबल्स है ना, बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब जो है कि एयर में क्या प्रेजेंट है, जो बबल्स आ रहे हैं इसका मतलब एयर में क्या प्रेजेंट है,
सॉरी सॉइल में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो व्हेन द वाटर इज poured ऑन द लंप ऑफ द सॉइल इट डिस्प्लेस द एयर विच सीन इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, ठीक है। तो जब उस वाटर में, उस जो मिट्टी में हम लोग जब पानी डालेंगे तो हम लोग देख पाएंगे एयर को किस फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इनसाइड द सॉइल एंड द प्लांट्स रूट रेस्पेयर इन दिस एयर, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं सॉइल के अंदर या फिर प्लांट्स को जिसको रिस्पायर करने के लिए एयर चाहिए होता है, वो उसी तरीके से लेते हैं। अलॉट कहता है A lot of burrows and holes are formed in the deep soil by the animals living in the soil, ठीक है। जो एनिमल्स रहते हैं सॉइल में वो लोग क्या करते हैं, लंबा लंबा होल्स बना देते हैं, छिद्र बना देते हैं, जिससे क्या होता है, हवा इसमें घुस जाता है, ठीक है। ये जैसे कि मान के चलो ये मिट्टी है, ठीक है, ये मिट्टी है, अब यहाँ पर जानवर रह रहा है, अंदर में जा रहा है, कीड़ा मकोड़ा जा रहा है, प्लांट्स जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, छिद्र कर दे रहा है, ठीक है। इस तरीके से छिद्र कर दे रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, एयर जो है एंटर कर जा रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो वहां से फिर उन लोग ले रहा है, ठीक है। दिस बरोबर ऑल्सो मेक द स्पेस अवेलेबल फॉर एयर टू मूव इन आउट एंड द सॉइल, ठीक है। और इसके कारण जो होता है वहां पर सब जगह हवा चल जाता है और वो मूव करता है अंदर में ही, और फिर वो लोग क्या होता है, सॉइल से एयर ले लेता है। हाउएवर व्हेन इट वाज रेन्स हेवीली, उसके बाद कहता है कि जब कभी भी रेन हेवीली एकदम बहुत ही भारी वर्षा हो जाता है तो वाटर जो है फिल कर देता है उन सारे स्पेस को, ऑक्युपाइड होता है एयर जो ऑक्युपाइड जो एयर जो है अंदर में रहता है ना सॉइल में, उस सारे जगहों के क्या कर देता है, सॉइल जो जब ढेर सारा वर्षा होता है तो उस सब जगहों को भर देता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, एनिमल्स जो रह रहे होते हैं अंदर में वो सब के सब बाहर आ जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। इसलिए बरसात के दिनों में ज़्यादा तुमको सांप और बिच्छू देखने को मिलेंगे लैंड पर, मतलब कि घर के आसपास में ऊपर बहुत सारे सांप और बिच्छू देखने को मिलेंगे। तो कुड दिस बी द रीजन व्हाई द अर्थवर्म्स कम आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हेवी रेन्स। तो जब कभी हेवी रेन होता है तो उस वक्त देखोगे कि अर्थवर्म, सांप, बिच्छू ये सब के सब ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उनका घर में जो है पानी भर गया हुआ है, ऑक्सीजन लेने के लिए उन लोग सफिशिएंट वहां पर रहा नहीं, क्योंकि पानी गिर गया तो ऑक्सीजन का जो जगह था वो क्या हो गया, भर गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ऑल द ऑक्सीजन ऑफ एटमॉस्फेयर डज नॉट गेट यूज्ड अप थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंज्यूमिंग इट, हु इज रिफिलिंग द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। कहता है कि क्या ऐसा तुमने सोचा है कभी कि क्यों जो है इतना ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो जो यूज़ करते हैं हम लोग सब, लार्ज नंबर में भी यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिज्म भी करता है, सब कंज्यूम करता है इसको, तो ये उसको फिर ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, इसको रिफिलिंग कैसे हो रहा है, ये रिफिल कैसे हो रहा है, बार बार ऑक्सीजन आ कैसे जाए। भैया ऑर्गेनिज्म ले रहा है, प्लांट ले रहा है, हम लोग खुद ह्यूमन बीइंग ले रहे हैं, तो ये खत्म क्यों नहीं हो रहा है ऑक्सीजन, ठीक है। ये इसको फिर खत्म हो रहा है तो फिर रिफिल कौन कर रहा है, कैसे रिफिल हो रहा है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, ये चीज़ बताओ हमको, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हैं कैसे होता है। 15.4 हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में कैसे रिप्लेस्ड होता है वो देखो। चैप्टर 7 वी रीड अबाउट द फोटोसिंथेसिस। चैप्टर 7 में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़े थे। क्या था फोटोसिंथेसिस भैया, एक प्रक्रिया था जिसमें जो प्लांट है अपना खाना बना रहा था ऑक्सीजन के हेल्प से और अलॉन्ग विथ, ठीक है, ऑक्सीजन के मदद से। तो क्या हो रहा है, प्लांट ऑल्सो कंज्यूम ऑक्सीजन, भैया प्लांट भी ऑक्सीजन ले रहा था, क्या किस लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, बट लेकिन क्या कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था मोर ऑफ इट दैन दे कंज्यूम, ठीक है। वो जितना ऑक्सीजन ले रहा था, ठीक है, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा था। अगर ऑक्सीजन 10% ले रहा था तो वो प्रोड्यूस कर दे रहा था उससे ज़्यादा, ठीक है, मान के चलते हैं 50%, ठीक है। अगर 10% ऑक्सीजन वो ले रहा था तो वो क्या कर रहा था, 50% ऑक्सीजन फिर से दे रहा था हमारे सराउंडिंग में, हमारे एयर मतलब कि हमारे वातावरण में, ठीक है। दैट्स वाई वी से प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो प्लांट्स है ना भैया वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और हम लोगों के वातावरण में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। क्यों कमी हो रहा है, क्योंकि ढेर सारा पेड़ को काटा जा रहा है, इसलिए हम लोगों को बोला भी जाता है कि प्लांट कीजिए, ढेर सारा ट्री को प्लांट कीजिए, ठीक है, बहुत बहुत पेड़ लगाइए ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, घर बन रहा है, ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, लोग ज़्यादा और ज़्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, एनिमल्स कंज्यूम कर रहा है, प्लांट्स तो कर ही रहा है, ठीक है। तो जितना फिर प्लांट्स तो रिफिल कर देगा, लेकिन प्लांट्स लगाओगे तब तो रिफिल करेगा, तो इसलिए प्लांट्स लगाओ, ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ेगा। इट इज़ ऑब्वियस दैट द एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट द प्लांट्स, ठीक है, ये आम बात है भैया कि जो एनिमल्स हैं वो बिना प्लांट्स के रह ही नहीं सकते हैं। जो बैलेंस है ऑक्सीजन का, ठीक है, द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, जो बैलेंस है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, वो मेंटेन होता है किसके मदद से, तो रेस्पिरेशन के मदद के, किसके रेस्पिरेशन, जो प्लांट्स और एनिमल्स करते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, उसके मदद से हम लोगों के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मेंटेन करके रखा है, ठीक है। दिस शोज
द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये दिखाता है, क्या दिखाता है, इंटरडिपेंडेंस, कि हम लोग सब जो हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वी कैन नाउ अप्रिशिएट हाउ इंपॉर्टेंट एयर इज फॉर लाइफ ऑन अर्थ। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? हैव यू हर्ड अबाउट अ विंड मिल? लुक एट द फिगर 15। तो भाई यहाँ से हम कंक्लूज करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है हवा हम लोगों के लिए। अगर एक दिन भी हवा गायब हो गया तो हम लोग स्वर्ग सिधार जाएंगे, मतलब कि भगवान के प्यारे हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। तो भैया यहाँ तक तो ठीक था, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या विंड का, हवा का और भी कोई यूजेस पता है आपको? क्या कभी आप विंड माइल का नाम सुने हो? विंड माइल का नाम सुने हो क्या भैया? इस फिगर को कभी देखे हो? ये इसका यूज़ क्या होता है भैया, ये क्या है? तो चलो क्या है वो देखते हैं। इसका यूज इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो विंड मेक्स द विंड मिल्स रोटेट, ठीक है। विंड जो है क्या करता है, विंड मिल को घुमाने के लिए काम करता है, ठीक है। जो विंड मिल है उसका यूज किया जाता है ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स, ठीक है। इसका जो यूज है वो क्या किया जाता है, ट्यूबवेल से वाटर को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। विंडमिल आर ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पहला कि ट्यूबवेल के जरिए पानी निकाला जाता है, और दूसरा जो है ये इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। ये सब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है उसमें। सब टर्बन वर्बन लगा होता है, मोटर लगा रहता है, जिसके कारण जो है ये घूमता है, घुमाता है उसको, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ये सब हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। एयर हेल्प अस इन द मूवमेंट ऑफ अ सेलिंग याचेस, ग्लाइडर्स, पैरासूट्स, एरोप्लेन्स। ये सब का एरोप्लेन्स, पैरासूट्स, ग्लाइडर्स, ये सब को सब जो ऊपर उड़ते हैं ना, उन सब में मदद करता है विंड, इन सबको उड़ने में मदद करता है। जो बर्ड्स है, बैट्स है, इंसेक्ट है, ये सब के सब जो फ्लाई करते हैं, तो किसके वजह से फ्लाई कर पाते हैं? ये एयर के मदद से फ्लाई कर पाते हैं, ठीक है। तो एयर ऑल्सो हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स एंड द pollen of the flower of a several plants. Air play an important role in the water cycle, ठीक है। ये एयर जो है, एयर इसमें भी मदद करता है, किसमें? जो सीड का डिस्पेरल्स होने में क्या होता है, पोलन जो होता है, फ्लावर का जो पोलन होता है, हम लोग पढ़े थे यहाँ पर जो पोलन होता है, स्टैमिना, स्टिग्मा, ये सब जो पढ़े थे। यहाँ पर जो होता है पोलन, एक फ्लावर से जो है वो झड़ करके दूसरे वाला में जाता है, और तब फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फूल सूल्स बनता है ज़्यादा। तो ये भी सेवरल प्लांट्स में होता है, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलो अब कीवर्ड्स देखते हैं भैया। एटमॉस्फेयर जो भैया हमारा अर्थ है ना भैया, अर्थ के कुछ दूर तक एयर सराउंडेड है, उसे ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। उस एयर जहाँ पर देखो इतना दूर तक है ना, इसमें बहुत सारे लेयर हैं एयर का, ठीक है, इसे ही एटमॉस्फेयर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भैया हम लोग देखे कि एक कंपोनेंट है एयर का, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ एयर भी देखे, कंपोजिशन ऑफ एयर में क्या देखे भैया, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और प्लस अदर गैस मिल करके क्या बना रहे हैं, एयर बना रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस क्या हो गया, इसका कंपोजिशन हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया भैया, ऑक्सीजन हम लोगों के लिए मदद करता है, ये भी कंपोनेंट हो गया है एयर का, ठीक है। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए मदद करता है हम लोगों को, प्लांट को, एनिमल्स को। नाइट्रोजन जो है वो रहता है, अभी हम लोग देखें कि ये कनेक्शन को तोड़ देता है, ठीक है। ये बर्निंग एयर को रोक देता है, मतलब कि बर्निंग कोई भी चीज़ कर रहा है तो उसको कनेक्शन काटने का काम करता है। स्मोक जो है भैया धुआं है, विंड मिल जिससे इलेक्ट्रिसिटी और ट्यूबवेल से पानी निकाले का काम ही होता है, ठीक है। उसके बाद अब समरी देखते हैं। एयर इज फाउंड एवरीवेयर। एयर जो है भैया, हवा जो है हर एक जगह पाया जाता है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम लोग हवा देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग इसको महसूस कर पाते हैं, ठीक है। एयर जो है, एयर इन अ मोशन इज कॉल्ड विंड। अगर एयर जो है मोशन में है, एयर जो बह रहा होता है तो उसे हम लोग विंड का नाम देते हैं, ठीक है। एयर जब बह रहा होता है तो उसे विंड। एयर जो है क्या करता है, एयर जो है ऑक्यूपाई करता है, क्या ऑक्यूपाई करता है, स्पेस को। एयर जो प्रेजेंट है वाटर में, वो एयर कहाँ पर प्रेजेंट है भैया, वाटर और सॉइल में भी प्रेजेंट है। एयर जो है मिक्सचर है किस चीज़ का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, साथ ही साथ वाटर वेपर का, और भी अलग कुछ अदर गैसेस का भी है, ठीक है। और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी उसमें एयर में प्रेजेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है सपोर्ट करता है किस चीज़ को, बर्निंग को और नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ऑक्सीजन जो है जलने में काम आता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। The envelope of air that surrounds the earth is known as the atmosphere, ठीक है। एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सराउंडिंग जहाँ पर एयर प्रेजेंट हो, और उस एरिया को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है हमारे लाइफ के लिए अर्थ पर, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल जो है वो, एक्वेटिक कहने का मतलब जो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं
वो यूज़ करते हैं एयर ऑक्सीजन जो डिसॉल्व होता है वाटर में, किस चीज़ के लिए, रिस्पिरेशन करने के लिए, ठीक है। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिपेंड होते हैं एक दूसरे पर और एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, कहाँ से, तो एयर से, ठीक है। इस तरीके से अब हम लोगों का चैप्टर नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर लास्ट चैप्टर, ठीक है। ये 15वां चैप्टर था, 14 चैप्टर था, ठीक है। अगले चैप्टर में मिलते हैं।